क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कोलकाता में जो डॉक्टर लेडी का कत्ल हुआ है, रेप कर बेरहमी से मार दिया गया है, इसके खिलाफ सारे मुल्क में आवाजें उठ रही है, एहतजाज हो रहे हैं। आज अहमदनगर डिवीजन ओवैसीपुरा में कैंडल रैली निकाली गई, जहां पर बड़ी तादाद में खवातीन, लड़कियां भी मौजूद थी, हिस्सा लिए थे। इसमें DIFI, आवाज तंजीम के अलावा दूसरे तंजीमों ने मिलकर ये कैंडल रैली निकाली। और ये कैंडल मार्च में जनाब अरशद अहमद, जनाब जावेद, जनाब वेंकटेश, ये लोग जिम्मेदार बनकर ओवैसीपुरा शालीमार होटल से पोचमा बस्ती डॉक्टर BR अम्बेडकर के पुतले तक ये कैंडल मार्च निकाला गया और अपने गुस्से का इजहार किया गया। बाद क्राइम टुडे से बात करते हुए ये सारे तफसीलात बताई कि कैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो बनाया हुआ कानून था, वो कानून के तहत जिस तरह से औरतों की इज्जत करना चाहिए था, वहाँ पर नहीं हो रही है और इस तरह से कत्ले आम हो रहे हैं। इस ऐसे कत्ल करने वाले और ऐसी हरकत करने वालों को सख्त से सजा देने की जरूरत है, ये मुतालबा किया। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। विक्टिम के खातिरों को फांसी दो, विक्टिम के खातिरों को फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दो में टायर पर आवाज मारा, दो में टायर पीछे ले। We want justice, 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 we want justice। विक्टिम के खातिरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। विक्टिम के खातिरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। विक्टिम के खातिरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। विक्टिम के खातिरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आवाज दो। वालेकुम। कोलकाता में जो रेप और जो मर्डर केस हुआ, वो 8 तारीख को हुआ था, 8 अगस्त, और आज 20 है। पूरे 12 दिन हो गए, कोई एक रेपिस्ट पकड़ा नहीं गया अभी तक। कोई उस चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाह रहा, कोई भी नहीं। एक चीज़ हुई जो गलत है, किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, एक औरत की नहीं है। हर वो औरत जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है, उसकी इज्जत उसके स्वाभिमान की है। हम सब लोग जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं, वो अपनी वर्क प्लेस में अपने आप को सेफ फील करते हैं। लेकिन जो हुआ है वो एक डॉक्टर्स के साथ, उसकी वर्क प्लेस यानी उसके हॉस्पिटल में हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि बस ये एक डॉक्टर का मसला है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक टीचर के साथ, एक इंजीनियर के साथ, कोई भी वर्क प्लेस पे वुमेन सेफ नहीं है। अगर उन रेपिस्ट को फांसी दी जाए तो ये एक एग्जाम्पल बनेगी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। हमारा कानून बदलना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस हुए 78 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी औरत आज़ाद नहीं है। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ी पर बची कहाँ पे? उसने नीट कंप्लीट किया, यहाँ तक कि MBBS कंप्लीट किया 5.5 साल का। इतने पढ़ने के बावजूद भी वेल एजुकेटेड रेप्यूटेड डॉक्टर, उसके अपनी वर्क प्लेस के उसके साथ इतना घिनौना कांड किया गया। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट इतना पावरफुल है कि उन हॉस्पिटल के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा। उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डिपार्टमेंट है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले ही नहीं रहा। क्यों? जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा है, पावर है। कोलकाता की CM ममता बनर्जी, वो खुद प्रोटेस्ट कर रही, किसके अगेंस्ट? अपने खुद के अगेंस्ट। ये नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आप रोड पर उतर गए, आप धरना दे रहे हो, किसके अगेंस्ट कर रहे हो? आप खुद हो ना वहाँ की गवर्नमेंट।
कोई नहीं बोलना चाहता इसके अगेंस्ट, किसी को बोलना ही नहीं है। ये मसला सिर्फ एक औरत या एक लेडी का नहीं है, हर किसी का है। हमारे पेरेंट्स ना बेफिक्र होते जब हम वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं कि हमारी बच्ची सेफ़ है। अगर हम वर्क प्लेस पर ही सेफ़ नहीं है तो फिर हम कहाँ सेफ़ है? आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और जितने भी रेपिस्ट है, एक इंसान को पकड़ा गया और वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने रेप किया है, कैसे पॉसिबल है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि इतना ज़्यादा सीमेंट ऑफ बॉडी से मिला है। कौन बोल रहा है? इसके अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता। एक इंसान ये चीज़ कर ही नहीं सकता, इतनी बेदर्दी से कैसे मार सकता है एक इंसान? और एक सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। एक लड़की जो एक डॉक्टर थी, सिंपल सी चीज़ है, उसने फाइट बैक तो किया होगा ना, किसी को आवाज़ नहीं आई? कोई नहीं। हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट थे, उसके इतने सारे कलीग्स थे मौजूद, कोई भी इसके अगेंस्ट बोलना ही नहीं चाह रहा। और जो प्रिंसिपल है उन्होंने रिज़ाइन दिया, लेकिन उसके ही कुछ टाइम बाद उनको दूसरे हॉस्पिटल और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ये नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी। चेंज तो करना होगा, नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे रेपिस्ट को फांसी देनी होगी किसी भी हालत में। नहीं देंगे ये हम नहीं सुनेंगे। ये प्रोटेस्ट 12 दिन से चल रहा है, कोई एक रेपिस्ट को पकड़ा गया अभी तक? किसी को भी नहीं पकड़ा। किस लिए? जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा है, पावर है। तो गरीब की बेटी कहाँ जाए, कहाँ से फील करे? अब करने के पीछे एक ही रीज़न है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ है और वो कोई और किसी और के साथ ना हो, इसीलिए इंसाफ तो होना ही चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आवाज़ तंजीम से नामपल्ली सेक्रेटरी। बड़े अफसोस के साथ ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में जो एक तालिब इल्म के साथ, एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ ये हरकत हुई है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। इसीलिए आज हम अवेसीपुरा मासापटेंग में एक कैंडल लाइट रैली निकाले हैं, उसका मार्च निकाले हैं, जो जहाँ से जाकर हम अम्बेडकर साहब के स्टैचू के पास ख़त्म करेंगे। अम्बेडकर साहब के पास इसलिए हम जाना चाह रहे उनके स्टैचू के पास क्योंकि संविधान उन्होंने लिखे थे कि हम उनके पास जाके ठहर के ये बोलना चाह रहे कि मोदी जी जो सो कानून, दूसरे कानून तो बदल रहे, लेकिन एक रेप करने वाले को, कत्ल करने वालों के लिए उन्होंने कानून कुछ पास नहीं कर रहे। और वहाँ की मुकामी कलकत्ता की ममता बनर्जी की हुकूमत टोटली फेल है, टोटली फेल। उन्होंने खुद रोड पे निकल के धरना दे रहे। उन्होंने जब गवर्नमेंट में है एक जियो पास कर सकते, और वहाँ रियासती हुकूमत भी खामोश बैठी हुई है और मरकज़ी हुकूमत भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम ये सख्त मजम्मत करते, निर्भया एक्ट बनाए। निर्भया एक्ट बना के क्या कर रहे हैं आप? निर्भया एक्ट के ज़रिए वो एक का काम नहीं है, वो लड़की के साथ एक जने मिलकर ज़्यादती नहीं करे। उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 12 जने या मेरे हिसाब से और भी कई लोग बढ़के थे और पूरा स्टाफ उसमें मुलविस है। वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग दवाखाना है बोल के ममता बनर्जी अपनी हुकूमत को बचाने के लिए रोड पे निकल के आ रही है। हम ये चीज़ को नहीं मानेंगे और बल्कि हिंदुस्तान की पूरी आवाम और पूरे डॉक्टर्स वो लड़की के, वो विक्टिम के दुख में हम साथ है और उनके ख़ानदान के दुख में हम साथ है। और हम रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमतों से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि एक जियो पास करे, जियो पास करके ये कातिलों को और ये रेपिस्टों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए जल्द से जल्द इस केस को ख़त्म कर और मेन खातिला जो है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होंगे या कोई पॉलिटिशियन होंगे, उन तक उनका कानून का हाथ उनके गले तक पहुँच के जो है सो निर्भया एक्ट के तहत उनको फांसी की सज़ा, बल्कि बरसर आम 20 चौरस्ते पे लाके उनको फांसी की सज़ा देने का हम DYFI ऐप्स को SFI और आवाज़ की तरफ से हम आवाज़ उठा रहे हैं और भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और उस फैमिली के साथ हम तहे दिल से, उस फैमिली के दर्द और दुख में हम साथ हैं। और जब तक वो बच्ची को हक़ नहीं, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और तमाम मैं लोगों से भी गुजारिश करूँ कि उसके हक़ में आवाज़ उठाते रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हैदराबाद नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदनगर डिवीज़न में DYFI SFI आइप्सो आवाज़ कमेटी के बारे में आज कैंडल रैली निकल रहे हैं। मेनली जो दिल्ली से गली तक अब इशू चल रहा है मौमिता रेप केस। जो मौमिता रेप केस में जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट में इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब 10 दिन से अभी तक एक इशू पे ऊपर कोर्ट से और पुलिस वाले भी इंक्वायरी नहीं चला है। इसके ऊपर CBI इंक्वायरी चलना है और ममता बनर्जी रिजाइन करना बोल के हम लोग DYFI से हम डिमांड कर रहे हैं हम लोग।
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం కోల్కతా నగర నడిబొడ్డున ఉన్నటువంటి ఆర్జికర్ ప్రభుత్వ వైద్య కాలేజీలో మెడికల్ పీజీ విద్యార్థిని అయినటువంటి మోనిత యువ వైద్యురాల పైన అత్యంత పాశవికంగా అత్యాచారం చేసి హత్య చేసి దాడి చేసి చంపినటువంటి పరిస్థితి తీవ్రంగా ఈ దేశాన్ని కలిసివేసినటువంటి పరిస్థితి. ఇది అత్యంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి. ఈ దేశానికి 77 ఏళ్ల స్వతంత్ర దినోత్సవాలు ముగించుకొని 78వ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్నా కూడా ఎక్కడో ఒక చోట మహిళలపైన అమ్మాయిలపైన నిరంతరం దాడులు అత్యాచారాలు హత్యలు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే నిర్భయ చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా అనేక ఘటనలు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల మహిళలపైన అమ్మాయిలపైన రేపులు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తూ ఉన్నాం. ఆర్జికర్ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో హత్య జరిగి 12 రోజులుగా వస్తున్నా కూడా ఇప్పటికీ ప్రభుత్వము అక్కడ ఉన్నటువంటి మమతా బెనర్జీ గారు ఆ కేసును నీరుగార్చే విధంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు తప్ప, దోషుల పక్షాన నిలబడుతున్నారే తప్ప అక్కడ బాధితురాలకు సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులకే కానీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళల భద్రత విషయంలో కానీ పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్న రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళల భద్రత విషయంలో మమతా బెనర్జీ గారు మాట్లాడకపోవడం సిగ్గుచేటు. ఒకవైపు కేసు నీరుగారుస్తూనే మరొక వైపు నిందితులను కాపాడుకో కోసం మమతా బెనర్జీ గారు అనేకమైనటువంటి నాటకీయ పరిణామాల్ని పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇది సరైనది కాదు. మహిళల రక్షణ కోసం, అమ్మాయిల రక్షణ కోసం, ప్రముఖంగా వైద్యుల రక్షణ కోసం, యువ వాళ్ళకు రక్షణ కోసం తక్షణమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. వారికి రెస్ట్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అక్కడ ఆర్జికర్ హాస్పిటల్లో రెస్ట్ రూమ్ లేకపోవడంతోనే ఈ ఘటన జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఒక సంజయ్ కుమార్ అనే నిందితుని అరెస్ట్ చేయడం కాదు, సంజయ్ కుమార్ వెనుక ఎంతమంది నిందితులు ఉన్నారో బయట పెట్టాలి, సమాజం ముందు వారందరినీ కూడా కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పేసి ఈరోజు డివైఎఫ్ఐగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మమతా బెనర్జీ గారు తక్షణమే ఈ ఘటనకు బాధ్యత వహించి మీరు రిజైన్ చేయాలని చెప్పేసి, రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి డివైఎఫ్ఐగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం.